आज जा रहे हैं हम लोग मैहर सादा माता के दर्शन करने। तो मैं और मेरा भांजा तैयार होकर निकल पड़ते हैं अपने दोस्त के घर। रास्ते में गाड़ी में पेट्रोल डलवाने हम लोग रुकते हैं। गाड़ी में पेट्रोल डलाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं अपने दोस्त के घर के लिए। दोस्त के घर पहुंच के थोड़ा आराम करने के बाद ट्रेन में रात के खाने के लिए कुछ लेने पहुंच जाते हैं दोस्त के साथ दुकान पहुंचने के बाद हम लोग फाइनली मैगी लेने का डिसाइड करते हैं। मैगी लेने के बाद हम लोग वापस घर आ जाते हैं। मैगी को बना लेने के बाद हम लोग शाम को ट्रेन चढ़ने निकल पड़ते हैं। रास्ते में मस्ती करते हुए हम लोग पहुंच जाते हैं चिरमिली के ट्रेन स्टेशन में। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि चिरमिली से मैहर के लिए डायरेक्ट ट्रेन है जो कि शाम को 7 बजे निकलती है और मैहर 3:30 बजे सुबह पहुंचा देती है भोर में। हम लोग जा रहे हैं मैहर और हम लोग का जाने की शुरुआत हो चुका है। ये है हमारे दोस्त राहुल और हिमांशु और बाकी सब जितने लड़की लोग हैं सब अंदर बैठे हैं और सर अंदर बैठे हैं। हम लोग बस बाहर में है, थोड़ा चिल कर रहे हैं। अंदर ज़्यादा ही गर्मी लग रहा था इसलिए बाहर। धन्यवाद। कुछ समय चिल मारने के बाद हम लोग भी ट्रेन में चढ़ के आ जाते हैं अपनी सीट के पास। सुबह सुबह मैहर पहुंचने के बाद स्टेशन में उतर के अपने ट्रेन को जाते हुए देखता हूं और सुबह सुबह मेरा हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था क्योंकि सुबह उठने का आदत नहीं हुआ रहता है, तो इसलिए मैं बाल को भी देख सकते हूँ किस तरह ख़राब हुआ रखा है। तो यहाँ से हम लोग निकल जाते हैं सीधा ट्रेन स्टेशन के बाहर। ट्रेन स्टेशन के बाहर आने के बाद देख के लगता ही नहीं है कि इतना सुबह उठे हैं हम लोग, क्योंकि स्टेशन के बाहर अच्छा खासा भीड़ देखने को मिल जाते हैं। इनको देख के मैं भी एक्टिव हो जाता हूँ। यहाँ से हम लोग सीधा चलते हैं अपने लिए रूम बुक करने ताकि हम लोग फ्रेश वगैरह होकर मंदिर के लिए निकलें। रूम पे पहुँचने के बाद रूम को थोड़ा घूम फिर के देखते हैं। उसके बाद फ्रेश वगैरह होकर हम लोग सुबह टाइम आ जाते हैं छत पे फ़ोटो वगैरह खिंचाने के लिए। छत में आने के बाद हमें पता चलता है कि लड़कियां पहले से यहाँ आके रील वगैरह बना रही है। यहाँ छत में फ़ोटो खिंचाने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं शारदा माता के दर्शन करने। होटल के बाहर आने के बाद हम लोग किस गाड़ी में जाएं ये सोचते रहते हैं। तब उधर से सर ऑटो बुक करके ले आते हैं। सबके चढ़ने के बाद जब मेरी बारी आती है तब मैं देखता हूँ कि मेरी जगह ऑटो के पीछे में बैठने की थी, जिसे देखकर मेरा हालत ख़राब हो जाता है। मैं ऑटो के पीछे में बैठा ही रहता हूँ कि तब मेरा दोस्त भी आ जाता है मेरा साथ देने। ऑटो के पीछे बैठकर दोस्त के साथ ऑटो का मज़ा लेते हुए हम लोग निकल पड़ते हैं माता के दर्शन करने। ऑटो वाला हमें प्रसाद दुकान तक छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ हमें प्रसाद खरीद के कोई दूसरी गाड़ी करनी पड़ेगी मंदिर तक जाने के लिए। आपको बता दूँ गाइस, जब भी आप मैहर घूमने आए तो ऐसे किसी भी दुकान से प्रसाद न खरीदे जो आपको ऑटो वाला सजेस्ट करे, क्योंकि इनके हर प्रसाद पर ऑटो वाला का कमीशन जुड़ा होता है जो कि आपको ज़्यादा ही प्राइस पर मिलेगा। तो मेरा सजेशन ये है कि जब भी आप यहाँ आए तो प्रसाद खरीदने के लिए आप मंदिर के नीचे जो स्टॉल होता है वहाँ जा सकते हैं। वहाँ आपको उचित कीमत पर प्रसाद मिल जाएगा। यहाँ प्रसाद वगैरह खरीदने के बाद यहाँ से हम लोग ओमनी में बैठकर मंदिर तक चलते हैं।
फाइनली हम लोग शारदा माता के मंदिर पहुंच जाते हैं। यहाँ से हम लोग चलते हुए आगे का सफ़र तय करेंगे। मंदिर की ओर जाते टाइम हम लोग ये बात नोटिस करते हैं कि यहाँ बहुत सारी दुकानें बंद थी, क्योंकि हम लोग एकदम सुबह पहुँच चुके थे यहाँ पर। कुछ समय बाद ये सारी दुकानें खुल जाएंगी। इन्हें देखते हुए हम लोग मंदिर की ओर चल पड़ते हैं। फाइनली हम लोग मंदिर के एंट्रेंस में पहुंच जाते हैं। यहाँ से हम लोग को कुछ सीढ़ी चढ़ के मेन मंदिर तक जाना है। चलिए गाइस, तो यहाँ सीढ़ी चढ़ते हुए आपको यहाँ के बारे में कुछ रहस्यमयी बातें बताता हूँ। यह मैहर मंदिर मध्य प्रदेश के सतना जिला में स्थित है। यहाँ की मान्यता यह है कि माँ सती का हार इस जगह पर गिरने की वजह से इस जगह का नाम मैहर पड़ा। यहाँ के बारे में ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर की खोज अल्लाह उदल ने किया था। यहाँ की मान्यता यह भी है कि अल्लाह उदल अदृश्य रूप से माँ शारदा की पूजा करने आते हैं। मंदिर की खासियत यह है कि यह मंदिर देवी पार्वती माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है और यहाँ कई चमत्कार भी होते हैं। यहाँ की मान्यता है कि श्रद्धा भक्ति से आने वाले हर श्रद्धालु की मनोकामना पूरी होती है। यह मंदिर की खास बात यह है कि यह रात में कोई नहीं ठहरता, क्योंकि मान्यता है कि रात में अल्लाह उदल माँ की पूजा करने आते हैं। और ऐसा माना जाता है कि देवी शारदा देवी सरस्वती के अवतार हैं। जहाँ भी सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों का निर्माण हुआ। कहते हैं कि यहाँ सती का हार और कंठ गिरा था। हार गिरने की वजह से इस देव स्थल का नाम मैहर पड़ा और कंठ गिरने से शारदा माता विराजी, जो भक्तों को विधा और सुरीला कंठ प्रदान करती है। आगे चलकर इस मंदिर को मैहर माता का मंदिर कहा जाने लगा। ऐसा कहा जाता है कि शारदा के बगल में प्रतिष्ठापित नरसिंह जी की प्रसाद मूर्ति आज से लगभग 1500 साल वर्ष पूर्व की है। देवी शारदा का यह प्रसिद्ध शक्तिपीठ स्थल देश के लाखों भक्तों के आस्था का केंद्र है। माता का यह मंदिर धार्मिक तथा ऐतिहासिक है। मैहर माता का मंदिर तमसा नदी के तट पर बसा है। मैहर के 600 फीट यानी 5 किलोमीटर ऊंचे त्रिकुटा पर्वत में माता विराजी है। यहाँ पहुँचने के लिए 1063 सीढ़ियाँ हैं और रोपवे की सुविधा भी उपलब्ध है। मैहर सतना, कटनी और रीवा जिलों से घिरा हुआ है। मैहर मंदिर के कहानी से जुड़ी हुई बातें यह है कि जो भी रात में अल्लाह उदल को देखने के लिए ठहरा है उसकी मृत्यु हो गई। मान्यता है कि माँ शारदा की सबसे पहली पूजा आदि गुरु शंकराचार्य ने की थी। और एक मान्यता यह भी है कि जब सुबह मंदिर के पट खोले जाते हैं तो वहाँ माँ के चरणों में जल के साथ एक फूल चढ़ा हुआ भी मिलता है। इसी के साथ हम लोग फाइनली माता के दर्शन करने मेन मंदिर तक पहुँच जाते हैं। माता के दर्शन करने के बाद मैं रोपवे की सुविधा देखने निकल पड़ता हूँ। फिर हम लोग वापस नीचे जाने लगते हैं। नीचे पहुंचने के बाद हम लोग थोड़ा मार्केट में घूमते फिरते हैं।
फिर हम लोग आ जाते हैं थोड़ा नाश्ता करने, क्योंकि हम लोग सुबह टाइम ही निकल गए थे मंदिर के लिए, तो कुछ नहीं खाए थे, उस वजह से बहुत ज़्यादा भूख भी लग रहा था। इसके बाद निकल पड़ते हैं हम लोग अपने रूम के लिए। रूम में थोड़ा आराम और फ्रेश होने के बाद हम लोग निकल पड़ते हैं खाना खाने के लिए। खाना खाने के लिए हम लोग आ जाते हैं माई की रसोई में, क्योंकि मैहर में माई की रसोई खाने में उत्तम व्यवस्था के लिए फेमस है। लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चलता है कि बहुत ज़्यादा भीड़ होने के कारण हमें बहुत ज़्यादा टाइम तक वेट करना पड़ जाएगा। इस वजह से हम लोग किसी और रेस्टोरेंट में खाने निकल पड़ते हैं। फाइनली हम लोग एक भोजनालय में पहुँच के यहाँ खाने का डिसाइड करते हैं। कुछ समय तक वेट करने के बाद फाइनली खाना आ जाता है। खाना खाने के बाद हम लोग अपने रूम के लिए निकल जाते हैं, जो अपने भोजनालय के सामने ही होता है। रूम पे पहुंच के अपने दोस्त का अजीबोगरीब डांस देखने के बाद मेरा भी हंसी छूट जाता है। फिर कुछ समय आराम करने के बाद हम लोग शाम को निकल जाते हैं माँ इच्छापूर्ति मंदिर। दोस्तों, आप जब भी मैहर घूमने आए तो शाम को एक बार इच्छापूर्ति मंदिर ज़रूर से आएँ, क्योंकि यहाँ का सुंदर वास्तुकला देख के आपका भी मन प्रसन्न हो जाएगा। चलिए दोस्तों, इच्छापूर्ति मंदिर पहुँचते हुए आपको इच्छापूर्ति मंदिर के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ। मैहर के इच्छापूर्ति मंदिर, जिसे JKS मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, यह मध्य प्रदेश के मैहर में JKS सीमेंट प्लांट के परिसर में स्थित है। यह मंदिर देवी शारदा को समर्पित है और दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर की तरह ही सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता है। यह मंदिर 12,000 वर्ग फीट से अधिक प्रभावशाली क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें सुंदर और विस्तृत वास्तुकला है। इस मंदिर के दर्शन करने के लिए प्रतिदिन बड़ी संख्या में लोग आते हैं। यह मंदिर मैहर में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है, जो अपने सुंदर वास्तुकला और धार्मिक महत्व के लिए जाना जाता है। इच्छापूर्ति मंदिर पहुँचने के बाद हम लोग भी फोटो वगैरह लेते हुए वास्तुकला का आनंद लिए। इच्छापूर्ति मंदिर घूमने के बाद हम लोग वापस अपने रूम के लिए निकल पड़ते हैं। रूम पे जाते समय हम लोग रास्ते में चौपाटी में कुछ खाने रुकते हैं। चौपाटी से छोले भटूरे खा लेने के बाद हम लोग रूम से अपने सामान लेकर वापस अपने घर के लिए निकल पड़ते हैं। मैहर ट्रिप का मेरा ये व्लॉग अब समाप्त होता है, तो कमेंट करके बताएं मेरा ये व्लॉग आपको कैसा लगा। आपको मेरा ये व्लॉग पसंद आया तो ज़रूर से इस व्लॉग को लाइक करें, और चैनल में नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं कोई न्यू व्लॉग डालूँ तो आप तक सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन पहुँचे। फिर मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी न्यू व्लॉग पे।